एब्सोल्यूट रेजोनेंस के इस एपिसोड की शुरुआत में हमें ट्रेनिंग ग्राउंड का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे लीलो जो होता है ये प्लेटफॉर्म के बीचों बीच बैठ गया था और इसने माइनर रेजोनेंस फॉर्जिंग टेक्निक को ऑपरेट करना शुरू कर दिया होता है। और जो हेक्सागोनल गोल्डन एरे को ली तेइजन और टेन ताई लेन स्क्रॉल में छोड़ गए थे वो अपने आप ही ऑपरेट होना शुरू हो जाता है, जहाँ हम यू होंगजी और ची चैन को देखते हैं जो कि सोचती हैं कि यहाँ तक कि एक ड्यूक स्टेज के पावर हाउस के लिए भी काफी ज्यादा मुश्किल होता है इस तरह के कॉम्प्लेक्स एरे को क्राफ्ट कर पाना। और इस चीज से साफ साफ पता चलता है कि ली तेइजन और टेन ताई लेन जो है वो सच में काफी ज्यादा इनक्रेडिबल थे, जितना हमने इमेजिन भी नहीं किया था। और तभी ये दोनों ही अपनी अपनी पावर्स को इसमें डालने लगते हैं, जबकि लीलो भी हैरान होते हुए सोचता है कि अब एरे जो है अपने आप ही पूरी तरीके से फंक्शन करने लगा है और दो ड्यूक स्टेज के जो पावर हाउसेस है उनकी पावर को फॉर्जिंग फायर में ट्रांसफॉर्म कर रहा है। और अब जाके ऐसा लग रहा है जैसे कि मेरे जो मॉम डैड हैं वो हरदम अपने बेटे के लिए जाल नहीं बिछाते हैं, और ये वाकई में काफी ज्यादा रिलैक्सिंग है। मुझे करीब करीब नींद आई गई है। जबकि यू होंगजी जो होती है सोचती है कि ये जो एरे काफी ज्यादा संवेदनशील हो गई है और मैंने बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि उनके जाने के इतने साल बाद भी उनकी बस एक एरे ने ही वही डर वापिस से पैदा कर दिया है जो कि किसी समय पे उनके ब्रिलियंस के द्वारा डोमिनेट किया जाता था। जबकि जी चैन जो होती है सोचती है कि इस एरे के साथ फॉर्जिंग जो है वो प्रॉब्लम फ्री होनी चाहिए। और तभी हम देखते हैं कि जी चैन के ऊपर किसी तरीके की इविल पावर जो होती है हावी होने लगती है। और तभी अचानक से जी चैन जो होती है लीलो के ऊपर पीछे से अटैक कर देती हैं और कहती हैं कि लीलो केयरफुल। जबकि इस सब जैसे लीलो इस अटैक को देखता है तो परेशान हो जाता है और सोचता है कि आखिर ये मेरी तरफ क्यों आ रहा है। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो ये है कि इस अटैक को एक ड्यूक स्टेज के एक्सपर्ट ने किया है जिससे मैं डॉज नहीं कर सकता हूँ। और जैसे ही अटैक लीलो को लगने वाला होता है कि तभी बीच में फिनिक्स ब्लड रोज फ्लावर आ जाता है जो कि इसे ब्लॉक कर लेता है। और इस अटैक को ब्लॉक करने वाली और कोई नहीं यू होंगजी हो। और इस चीज को देख के लीलो जो होता है हैरान होता है और कहता है कि प्रेसिडेंट यू, आखिर अचानक से इंस्ट्रक्टर जी चैन को क्या हो गया है। तो इस पर यू होंगजी जो होती है बताती है कि उन्होंने अपने ऊपर से कंट्रोल खो दिया है और ये जो कॉन्टेमिनेशन या आउटर लायर से है और काफी समय पहले ये इनमें से एक से इन्फेक्ट हो गई थी। और हम जी चैन को देखते हैं जो कि पूरी तरीके से आपे से बाहर हो गई होती है। और इस चीज को देख के लीलो हैरान होता है और कहता है कि आखिर वो किस तरह का आउटलायर था जो कि यहाँ तक कि एक ड्यूक स्टेज लेवल पावर हाउस को भी कॉन्टेमिनेट कर सकता है। तो इस पर यू होंगजी कहती है कि तुम बस अपनी फॉर्जिंग पे ही फोकस करो क्योंकि तुम्हारी जो एरिया इसकी ही अपनी आइसोलेशन और प्रोटेक्शन फंक्शन है, जबकि इसे मुझ पे छोड़ दो। जबकि सब जी चैन जो होती है काफी खतरनाक तरीके से अपनी पावर्स को रिलीज कर रही होती है कि तभी यू होंगजी इसके ऊपर काउंटर अटैक कर देती तो जी चैन भी काफी खतरनाक तरीके से अटैक कर देती है। और जैसे इन दोनों के अटैक आपस में टकराते तो काफी ज्यादा पावर रिलीज होने लगती है और इनकी तकरार काफी खतरनाक हो रही होती है। और यू होंगजी भी थोड़ी परेशान होते हुए सोचती है कि जी चैन की अभी की कंडीशन के हिसाब से हम इसके ऊपर किसी भी तरीके का आत्मघाती अटैक नहीं कर सकते हैं और इस वजह से हमारे पास सिर्फ इसके अटैक को ब्लॉक करने के अलावा कोई रास्ता नहीं रह गया है। लेकिन अगर हमने इस चीज को ऐसे ही चलने दिया तो लीलो की जो फॉर्जिंग होगी पूरी तरीके से बर्बाद हो जाएगी। और लीलो जो होता है ये कहता है कि प्रेसिडेंट यू, जल्दी से मुझे अपनी रेजोनेंस पावर दीजिए, मैं इंस्ट्रक्टर जी चैन को काबू में लेता हूँ क्योंकि ये जो एरे है ये आपके अटैक से जो रेसिडुअल वेव्स हैं उस पर रिएक्ट कर रही है। तो मुझे लगता है कि हम इसे इस्तेमाल कर सकते हैं इंस्ट्रक्टर जी चैन को सप्रेस करने में। तो यू होंगजी जो होती तुरंत ही अपनी पावर देते हुए कहती है कि बच्चे तुम सच में बातें तो काफी बड़ी बड़ी करते हो। और फिर ये तुरंत ही अपनी पावर इस एरे में डालने लगती हैं। जबकि लीलो सोचता है कि वाकई में प्रेसिडेंट यू जो है ये काफी डिसिसिव हैं और अब मेरी उम्मीद मॉम डैड बस आप सही है। और इतना कहते हुए लीलो जो होता है इसकी पावर को इस्तेमाल करता है और काफी खतरनाक तरीके से एक अटैक करता है। और इसके साथ ही फ्रेंड्स हमारा एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू।